हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन को पढ़ना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया था इंडिविजुअल सीरीज में। आज हम सीखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों को ये बताया गया था कि जो मीन होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड सेकेंड इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। स्टैटिकल सीरीज कितनी होती है? एक इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो आज हम डिस्क्रीट सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जो डिस्क्रीट सीरीज होती है बेटा, इसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी एरे ये भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा इंडिविजुअल सीरीज थी। इंडिविजुअल सीरीज में क्या था, आपके पास आइटम्स दिए हुए थे, उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आइटम्स के साथ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। जो भी आइटम्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइटम की फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी। फ्रीक्वेंसी आपको बताया था, कोई भी आइटम जितने टाइम रिपीट होता है उसकी जो रिपीटेंस होती है दैट इज देयर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसीज आर गिवन कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स हैं आपके पास उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, तो अब इस सीरीज में हम अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस सीरीज में गिवन क्या क्या होता है। एक तो आपके पास गिवन होते हैं आइटम्स। ओके, आइटम्स को हम नोट करते हैं एक्स से, और इन आइटम्स की और वी कैन से वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, उसको हम बोलते हैं एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आइटम्स गिवन होंगे एंड देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो गिवन। ठीक है, दोनों जो है वो गिवन है हमारे पास। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि हमारे पास वेजेस हैं, फॉलोइंग इज द वीकली वेजेस अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स। वेजेस है 19 वर्कर्स की। वेजेस दे रखी है बेटे 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, आफ्टर दैट नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स में दे रखा है जो जिसकी वेजेस 10 रुपीज है वो वर्कर है 4, जिनकी 20 है वो 5, जिनकी 30 है वो 3, 42 वर्कर्स की है एंड 55 वर्कर्स की है। ठीक है, अब आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो है दीज आर आइटम्स, मीन्स इसको कैसे डिनोट करेंगे, एक्स से। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स जो है बेटे दैट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वेरिएबल। जो भी गिवन वेरिएबल है उनकी फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वर्कर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप ये रहेगा कि हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। तो जो हमारे पास आएगा दैट इज सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ जो है वो आप देखेंगे 9, 3, 12, 12 एंड 7, 19। तो आपके पास टोटल वर्कर कितने थे, 19 थे। ठीक है, अब देखो ये जो मेथड होता है बेटा डिस्क्रीट सीरीज में, जो आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है,
इसको कैलकुलेट करने की आपके पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है बेटे डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। इन मेथड्स को आपको समझना है और इनको प्रैक्टिकली हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि ये मेथड जो है हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएँ। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड में आपको पता है कि आपने इंडिविजुअल सीरीज को देखा था। इंडिविजुअल सीरीज में आपने डायरेक्ट मेथड को पढ़ा था कैसे, मीन को आप डिनोट करते हैं एक्स बार से, और आपने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा था। लेकिन दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, आइटम्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आइटम्स का फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी उनका टोटल करेंगे। तो जब आपने आइटम्स को एफ से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आएगा, एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स का आप टोटल करेंगे, मीन्स यहाँ पे जो आपके पास टोटल आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स आएगा। ठीक है, और बेटे यहाँ पे जो एन है ना डिस्क्रीट सीरीज में, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में तो आपके पास सीरियल नंबर दिए होते थे, लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर आपके पास गिवन है नहीं। तो आपके पास क्या गिवन होगा, जो आपके पास सिग्मा एफ आएगा दैट इज योर नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ। इसका मतलब जब आप डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, डायरेक्ट मेथड से आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज में, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, डायरेक्ट मेथड से आपको मीन कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। मीन्स आपको क्या करना है, आइटम्स को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, उनका टोटल करके सिग्मा एफ से डिवाइड कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है, वेजेस जो है 10, 20, 30, 40, 50 है, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास कितने हैं, 4, 5, 3, 2, 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस मेथड से, फर्स्ट मेथड जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, इससे अगर हम मीन को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ एक्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 40। ओके, नेक्स्ट 20 multiply 5, this will be 100. Next is 30 multiply 3, then this is 90. Okay, next 40 multiply 2, then this will be 80, and 50 into 5, then this will be 250. Okay, now we will add all these items, all these values we will add. So इनका जब हमने टोटल किया बेटा हमारे पास आया 560. ओके, अब हमने मीन को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गई, हमने सिग्मा एफ कर लिया था, तो अब मीन कैलकुलेट करेंगे कैसे, 560 डिवाइड बाई 90, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी 29.47. सो बेटा हमने डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखा। तो हमारे क्या क्या स्टेप्स थे, सबसे पहले तो हमने क्या देखा, वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम इन द सीरीज आर इंडिकेटेड बाई एक्स। जो आइटम्स होते हैं उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, एक्स से। ठीक है, एंड देयर फ्रीक्वेंसीज बाई एफ, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ईच आइटम इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी टू गेट, इन हर एक आइटम्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे
देन हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। ठीक है, दिस मल्टीप्लाईज आर एडिड टू गेट, इन सब मल्टीप्लाई जो आए हैं इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसीज आर एडेड अप टू गेट सिग्मा एफ, तो हम क्या करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, दैट इज सिग्मा एफ। ठीक है, अब जो है एफ सिग्मा एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ टू ऑब्टेन द मीन। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स जो है उसको डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से, ताकि हमारे पास मीन की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ओके, ये था बेटा आपका डायरेक्ट मेथड से आप डिस्क्रीट सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। देन शॉर्टकट मेथड को भी हम इसी क्वेश्चन से समझेंगे जिससे हमने डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट किया था। सेम उसी क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हमने कहा हमारे पास आइटम्स गिवन थे, मीन्स वैल्यूज गिवन थी ना, वो क्या थे हमारे आइटम्स। तो हमारे आइटम्स थे बेटा 10, 20, 30, 40 एंड 50, और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन थी हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स की फॉर्म में। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो थी दैट इज 4, 5, 3, 2 एंड 5। ठीक है, जब हमने सिग्मा एफ किया था तो हमारे पास आया था 19। अब जो है हम क्या करेंगे, देखो आप लोगों को याद होना चाहिए हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी शॉर्टकट मेथड का यूज़ किया था। तो हमने क्या किया था, पहले हमने एज्यूम्ड मीन लिया था। ठीक है, जो हमारे आइटम्स हैं उनमें से हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन लेंगे। बेटा ये बात ध्यान में रखनी है, जो हम एज्यूम मीन लेंगे वो कहाँ से लेंगे, आइटम्स में से लेंगे, फ्रीक्वेंसी में से कभी नहीं लेना, आइटम्स में से लेना है। और आपको बताया था क्या करेंगे, आइटम्स में जो मिडल आइटम है उसको आप एज्यूम कर लेंगे मीन। ठीक है, मीन्स आप मीन निकालने से पहले आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू को, पर्टिकुलर वेरिएबल को आप क्या ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, दिस इज वैल्यू ऑफ मीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे आइटम्स है वो टोटल 5 आइटम है, तो इजीली हम 30 को क्या कर लेंगे, एज्यूम मीन ले लेंगे। ठीक है, एज्यूम मीन को कैसे डिनोट करते हैं आपको बताया गया था, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में बात की थी, तो एज्यूम मीन के बाद में हम क्या करेंगे, डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो डेविएशन को कैलकुलेट करने की आप लोगों को बताया गया था, डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम आइटम्स में से एज्यूम मीन को लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम क्या करेंगे, डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे, डी को कैलकुलेट करेंगे। हाउ, आइटम्स में से एज्यूम मीन की वैल्यू को लेस कर देंगे तो हमारे पास आएंगी डेविएशन। तो हमने क्या किया, 10 में से 30 को लेस करना है, 20 में से 30 को लेस करना है, आफ्टर दैट 40 में से 30 को लेस करना है, 50 में से 30 को लेस करना है। तो यहाँ पे जो है आपके पास आ गया -20, -10, 0, 10, 20। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज में आप क्या करते थे, जस्ट आपने क्या करना था, सिग्मा एफ सिग्मा डी कर देना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ भी तो है ना, तो आप क्या करेंगे, एफ डी करेंगे अब, क्योंकि अब जो है एक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अब डी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ डी करेंगे। तो आपने क्या करना है, एफ और डी का मल्टीप्लाई करना है। तो आपने 4 इंटू -20 किया, देन दिस विल बी -80, आफ्टर दैट -50, 0, 20 एंड 20 इंटू 5, 100। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप सिग्मा एफ डी करेंगे। तो सिग्मा एफ डी जो है उसको करने के लिए आप क्या देखेंगे, पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ कितनी होगी आपकी, 120 हो गई, और जो नेगेटिव होगी बेटे वो कितनी होगी, 130 हो गई। तो 130 ज़्यादा है और 120
कम है, मीन्स माइनस की वैल्यू ज़्यादा है और पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो आंसर आया आपका सिग्मा एफ डी, वो आपके पास आ गया -10। ठीक है, अब आप फॉर्मूला क्या होता है देखो, शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसको, इसमें जो भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है वो सब आपने कैलकुलेट कर ली। तो आपने कहा ए कितना है आपके पास, 30 है ना, 30 और माइनस में वैल्यू है सिग्मा एफ डी की, तो आपने किया माइनस, और ये सिग्मा एफ था आपके पास 19। ठीक है, जब आपने 10 को डिवाइड किया 19 से तो आपके पास वैल्यू आ गई बेटे, दिस इज 0.53। तो जो आपका आंसर आएगा वो आ गया 29.47। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, शॉर्टकट मेथड से मीन को कैलकुलेट किया डिस्क्रीट सीरीज में। तो आपके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, देखो आपने स्टेप्स को देखा। सबसे पहले आपने क्या कहा, सबसे पहले कहा